पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कोई वासना, कोई कामना, कोई अरमान, कोई राग, कोई द्वेष अब शेष नहीं रहता। दूसरे शब्दों में उसकी साधना पूर्ण हो जाती है। तो जो इसको चला रहा है जीव भगवान की जात में समा जाता। जैसे आप शादी करने के बाद पराये घर में एक मेक होके अपनी बन जाती हैं। जीव तो भगवान का पराया नहीं, पर महाराज जी की आज्ञा से इस काया को चला रहा है तो अपने अंशी में, ये तो पार्ट एंड पार्सल है ना, और वो एज ए होल उसमें तलीन हो जाएगा, बहुत मुक्त हुआ। अब हम सबके अंदर ये सवाल उठना या प्रश्न उठना स्वाभाविक था, वो कौन सी अवस्था होती है जब हम अपने मालिक के, अपने इष्टदेव के, अपने अंतर्यामी के योग्य हो जाती हैं। बहुत कमाल का प्रश्न है। इस मार्ग में चलने वालों के हर एक के मनों में स्वाभाविक रूप से उठा करता है। तो भगवान तो हमारे सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानने वाले के घट घट वासी है, इसलिए वो स्वयं अपनी ओर से इस संभावित प्रश्न का उत्तर दे रहे गए। निर्वाण मोह एकाग्र हो जाना देवियों। पहले क्या कहा, जिसमें जरा बार भी किसी से मान की चाहना नहीं रही। बड़ी भारी कमजोरी में उसने प्रकाश डाल रहा था, लेकिन जब मालिक कृपा कर देती है, इस कमजोरी को आप जीतने में कामयाब हो जाते हैं। इज्जत की, मान की, रुतबों की, पदवी की, वाह वाह की कामना जीवों को खा जाती है और वो अपना खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहा देती हैं झूठी शोहरत के लिए, झूठी प्रतिष्ठा के लिए। पर मेरे मालिक की बड़ी कृपा हो जाती है आप सब देवियों पर, आप सब मेरे सज्जनों पर। गुड। उसके बाद जो भारी भारी कमजोरी है वो मोह की है। मोह अर्थात बिगड़ा हुआ प्यार, अपभ्रंश प्यार है तो प्रेम, लेकिन बिगड़ गया। जैसे है तो दूध, पर वो बिगड़ गया, फिट गया। हम फिटना कहते हैं, फिट गया तो दूध किसी काम का नहीं रहता। फिटा हुआ दूध ना, फिटे हुए दूध में से माखन नहीं निकलता। इसी प्रकार प्रेम तो हर एक के हृदय में है। कोई बताता ना हमें कि ये प्रेम केवल भगवान के लिए रिजर्व है, महाराज जी के लिए मखसूस है। हमने उस प्रेम में स्वार्थ डाल दिया। उस स्वार्थ के कारण से वो प्रेम प्रेम न रहा, बल्कि मोह का रूप ले गया, अटैचमेंट का रूप ले गया। जिनके साथ जहां हमें उम्मीद होती है ना कि ये मेरे कई प्रकार के स्वार्थ पूरे कर देंगे, कुछ उन्होंने किए भी होती हैं, माताजी, पिताजी, बहन भाई, हमारे और खूनी नजदीकी रिश्ते, काफी हमारे स्वार्थ उनसे पूरे हो जाते हैं और भविष्य में भी पूरे होने की पूरी संभावना होती है। बस मोदी महाराज आन खड़े होती हैं और हमें आगे नहीं जाने देते। मोह जब आ जाता है तो जीव कोलू के बैल की तरह एक ही स्थान पर चक्कर काटता रहता है। प्रेम होता तो बढ़ निकलता, आगे जाता, मंजिलें तय करता, लेकिन मोह के कारण से नाउ इज इंटायरली steadfast, नो मोर फर्दर मूवमेंट। उसकी फर्दर मूवमेंट नहीं होती, वो अग्रसर नहीं होता।
मेरे पास और कोई उपयुक्त दृष्टांत नहीं सिवाय कोहलू के बैल के। बेचारा चलता तो वो भी है, थक जाता है, चूर हो जाता है, लेकिन रहता एक ही स्थान पे, एक ही स्थान में उसकी रोटेशन होती है, सर्कुलेशन उसकी एक ही स्थान पर, इस तरह मान एक ही स्थान पे चक्कर काटता रहता है। ये मेरी माता जी, ये मेरे पिताजी, ये मेरी बहनी जी, मेरे भाई, ये मेरी मित्र है, ये मेरे पिताजी, ये चाचा, बस आगे में ये मेरी पत्नी, ये मेरे पतिदेव, ये रोटेशन। अब इन्हीं में वास्तविक कामना उठती रहती हैं, पूरी होती रहती हैं, आप उनकी पूरी कर देते हैं, वो आपकी पूरी कर देती हैं। जिंदगी यूं ही क्या अप्स डाउन्स के अंदर चली जाती है। उतराव चढ़ाव में मेरा जीवन, ओ मेरे देवियों, 99% नर नारी का जीवन इसी तरह तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसको मोह कहते हैं। लेकिन एक बात है, प्रकृति में विकास हो रहा है। विकास मैंने उत्तरो उत्तर उन्नति, विकास इज इक्वल टू उत्तरो उत्तर उन्नति, डे बाय डे प्रोग्रेस। और जब कोई भी जहान में जड़ चेतन विकास करने में बाधा पड़ता है या नहीं करता, तो भगवान उसको खत्म कर देते हैं। प्रकृति का जरा जरा कह रहा है बढ़ो या क्या बोलूं आगे, मरो, बढ़ो या, ये प्रकृति का अटल नियम, ये एडवांस और पेरिश है। कभी सुना आपने, ये पढ़ी लिखी इतनी बेटी है तू, कभी विचार किया? एडवांस और पेरिश, बढ़ो या मरो। शरीर हमारा बढ़ निकले वरना मौत आई, मन विकास करे वरना नाना प्रकार की मुसीबतें आई, बुद्धि का विकास होना चाहिए वरना नाना प्रकार के कष्ट आए, हमारे घर में बढ़ निकले वरना मुसीबत आ जाएगी परिवार के अंदर, गली मोहल्ले में बढ़ो नहीं तो मरो। हमारे का बेड़ा गर्क हो रहा है चूंकि तरक्की नहीं कर रहा, हमारा इसी में है, पेरिश में है, कोई बात इसकी तरक्की नहीं होती। नरक, महानरक, गान पता नहीं किसने शाप दे रखा है, जो शाप उतर भी नहीं रहा, जरा जरा पुकार के कहता बढ़ो 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 मरो। कोई भी वृक्ष बढ़ने से इनकार कर देगा, तेज कुल्हाड़ों से काटा जाएगा। इधर भी नजर मार लीजिएगा, बड़ी बड़ी कौमें तबाह हो गई, बड़े बड़े मुल्क तबाह हो गए, क्यों नहीं बढ़ सके या बढ़ने से इनकार कर दिया। एकांत में जाके विचार करना प्रकृति का यह अटल नियम, बढ़ो या मरो, बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, पारमार्थिक रूप में। यही हमारे क्षेत्र है जहां हमने दिन भर में रहना होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक, सामाजिक और पारमार्थिक। यही कुछ क्षेत्र हैं के लिए मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, जहां हमने घूम करके अपनी उन्नति कर लेनी है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो बढ़ने से इनकार कर देगा, प्रकृति कुचल कर रख देती है। तो फिर क्या मुंह बना रहेगा? नहीं, बड़े दुख मिलती है मुंह से, बड़े दुख मिलते हैं। भगवान ने यही तो कहा है, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। तो दुख हमारे टीचर बनते हैं, इंस्ट्रक्टर बनते हैं। sorrows, afflictions, difficulties, complications becomes our tutor, instructor, teacher। ये बड़ी भारी हमें शिक्षा दे देती हैं। उस कठोर शिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ चलते हैं और मोह प्रेम में परिवर्तित होता है, जैसे आप अपने को देख रही हैं, जैसे यहां आने वाली देवियां देख रही हैं। भले आप कहीं चले जाना अपने कर्मोवश, संस्कारोवश, लेकिन ध्यान रखना कि मैंने उन्नति करनी है, मैंने इसी तक नहीं रह जाना, अपने आप को आगे ले जाना है और उन्नति करनी है। बिल्कुल प्रकृति मजबूर करती है जीव को कि आगे बढ़, बस यहीं तक नहीं, शाबाश। तो इंसान फिर मोही नहीं बना रहता, निर्मोही बन जाता। तजर्बे करके, तजर्बे बड़े कड़े होते हैं, बड़े विस्तार से बता चुका हूं। उसके बाद जीव आगे बढ़ा। आगे मेरे महाराज जी कह रहे, निर्वाण मोहा जित संग दोषा, बड़ी जोर से बाधा है।
इन मंजिलों को तय करने में क्या बाधा, क्या संग दोष विस्तार कर चुका हूं। संग मैंने एसोसिएशन, दोष मैंने उसके डिफेक्ट्स, उसकी कमियां। मीटिंग में, एसोसिएशन में, मेल मिलाप में कई दोष आ जाती हैं, क्योंकि मेल मिलाप न कोई ध्रुव का मिलता है दिन भर में, न प्रहलाद का, न विवेकानंद जैसों का, न गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ जैसों का, न कोई मीरा का है, न करमैती बाई का, न गार्गी का है, न मां शारदा का। परमहंस मां जी की के घरवाली का नाम मां शारदा, बड़ी सेवा कर गई इस 20वीं शताब्दी में। रामकृष्ण परमहंस की प्रातः स्मरणीय भगवती शारदा। अब ऐसों की संगत मिलती नहीं, मिलती कैसे? जो बिल्कुल ही बारमुखी है। बारमुखता का मतलब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में ग्रस्त, में इंडल्ज्ड, एंटेंगल्ड, दोज अनलकी सोल्स who are entangled in negative qualities, नेगेटिव क्वालिटीज। यही सारे मिलेंगे, चाहे मां की ओर से रिश्ते आती हैं, चाहे पिताजी की ओर से आती हैं, सारे कामी क्रोधी मोही लोभी लालची। तो इनके संग मिल मिल करके वो अपना प्रभाव डाल जाती। बिल्कुल मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। जैसे व्यास जी ने कहा, कई बीमारियां ऐसी होती जिनको बोलते हैं सांक्रामिक रोग, सांक्रामिक छुआछूत वाली बीमारियां, कंटेजियस डिसीजेज, कंटेजियस डिसीजेज। छुआछूत की बीमारियां ऐसी होती हैं बच्चे, कई एक को लगी, अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आपको भी लग जाएगी। इसी तरह संग दोष भी एक दूसरे से आता है। अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो वो आप में भी आ जाएगा। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, राग और द्वेष है, ये संग के कारण से आते हैं। इसलिए मेरा देश पुकार के कहता है, संग लग तरिए कुसंग लग मरिए। और आजकल कुसंग तो बहुत ज्यादा, क्या नारियों में, क्या नर में, बहुत ज्यादा। सिर्फ चलो एक पुरुष पुरुष का, नारी नारी का होता, कहां लिटरेचर है तो गंदा साहित्य, अखबारें है तो बहुधा। आप जिधर भी देखेंगे, सिनेमा है तो बहुदे, आपकी टीवियां हैं तो बिल्कुल गई बीती, जो आपके कैरेक्टर को, विचारों को, आदत को गंदी कर देती हैं। गंदी का मतलब कहता है शुभ जो हमें बारमुखी बनाए और कामी क्रोधी लोभी बना दे, उसको हमारा देश कहता है अश्लील, अभद्र है, अश्लील, अभद्र। क्योंकि इनका प्रभाव हमारे मन पर दूषित होता है और मन में हलचल मच जाती है। तो ये संदोष, ये बड़ी बाधा है आप सज्जनों के मार्ग में, क्योंकि आपको सारा दिन वही मिलने हैं। तो भगवान कहते हैं, कौन मेरी साथ में तलीन होता और फिर नहीं आता? जो संग दोष को जीत लेता, जिससे संग दोष को अपने अधीन कर लिया। रहना तो वही है, कहीं आपने और तो स्थान में जाना नहीं, रहना तो परिवार में है, समाज में है, गली मोहल्लों में है, जो सारी बार मुखी है। तो फिर ये कब होगा? मैं सबसे पहले कहूंगा भगवान की विशेष कृपा हो, और दूसरा विवेक वैराग बड़े हुए हो, तब इनका असर नहीं होगा। तब आपका असर उन पे होगा। ओए होए मेरी वाणी सत्य हो, आपका असर उन पे होगा, उन कमबख्तों का असर आप पे नहीं होगा। आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप अपना प्रभाव डालेंगे। सुना मेरी बेटी, आप पर मेरे मालिक की इतनी कृपा हो रही है और हो जाएगी कि आपका जो है शुभ प्रभाव पड़े, अशुभ न पड़े। ये तब होता है जब भगवान की विशेष कृपा हो। आहा हाय, जहां पर कृपा राम की हुई, गोसाई जी के रामायण शुरू होती है यहीं से, शुरू में, जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर विघ्न न व्यापे कोई। ओए ओए, जहां पर हमारे प्रभु की कृपा होगी मेरे सज्जनों देवियों, ता पर विघ्न न व्यापे कोई। किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं व्यापेगा, नहीं फैलेगा, नहीं उसे टच कर सकेगा। कितने प्यारे शब्द हैं, जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर विघ्न न व्यापे कोई। आहा आहा। और किसी किसी रामायण में छपा हुआ है, जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। दोनों ठीक है।
दोनों बहुत अच्छे भाव है। दूसरे, विवेक वैराग बढ़ जाएगा। जब विवेक वैराग बढ़ जाता है फिर दुनिया वालों का असर नहीं होता, आपका शुभ प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, आप भी दूसरे पर प्रभावित हो जाएंगे। या आप दिन भर देखते रहा करें और कम बैठा करें, जहां तक हो सके थोड़ा। संसारी आदमी तो उठ बोले सी तो जालदा मुश्किल सी, गंदी बातें सुनाएंगे। ऊंट के पास जैसे आम कहते ना बैठो, क्योंकि जब भी वो सांस लेता है तो वो आती है, जैसे कुत्ते मोए हुए हो, बड़ी गंदी वो ऊंट के सांसों से आती है, इसलिए ऊंट से जरा दूर दूर बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, जहां तो हो सके कम टाइम दें और कम वार्तालाप रखें। मेरे सजनों, मेरे देवियों, ज्यादा हम उनको टाइम न दिया करें, अपना टाइम बचाया करें। बड़ी हिम्मत है आप सबकी, मैं कहूंगा बड़ा भारी त्याग है, बड़ा भारी तप है संसार में रहकर उनके प्रभाव को अपने पे ना आने देना। बच्चे बड़े भारी जप है, बड़े भारी ये एक तप भी कहूंगा, रहे हमने रहना उन्हीं में है, उन्हीं में रह करके फिर क्या करना है, उनसे बच के रहना। मैं तो हारा हुआ हूं, मैंने बड़ी कोशिश की थी कि परिवार में रहकर उनसे बचा जाए, लेकिन मेरे बस की बात नहीं बनी। इसलिए मुझे एकांत में चला जाना पड़ा, बाहर निकल जाना पड़ा, जंगलों में निकल जाना पड़ा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, कोई बात कभी नहीं छुपाई, मैं नहीं कर सका, भगवान आपको शक्ति दे, मेरे बस की बात नहीं। इन ऊट पटांगों का मुकाबला मेरे से नहीं हो सका। बड़ी कोशिश की, 1.5 साल में परिवार में ही रहा हूं, अपनी साधना करता रहा हूं, लेकिन नहीं। लगातार 1.5 साल परिवार के अंदर, मां बाप के अंदर, लेकिन नहीं। शोरगुल, गाली गलोच, इर्द गिर्द की बातें, पुराने गड़े मुर्दे हम अपने मन को लगाना चाहती हैं, वो हमारे मन को विक्षेपता में डाल देती हैं। अगर कोई लगा तो उनको पता लगा तो अपने आप को हमें उद्धू कहेंगे, उल्टा पुल्टा कहेंगे, उनको ये तजर्बा ही नहीं। भगवान आपकी रक्षा करे। मैं तो हारा हुआ हूं बेटी, मैं कह तो रहा हूं, लेकिन मेरा ये तजर्बा तो कोई नहीं दे, ये तो आप ही ताकत देंगे मेरे मालिक आपको। हम लोग तो एकांत में निकल गए थे, छोड़ छुड़ा के, नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। आप अपने परिवार में रहना है, आपने समाज में रह करके अपने दोनों फर्ज पूरे करनी है, लोक संबंधी परलोक संबंधी। शायद मेरा लोक संबंधी कोई फर्ज नहीं रहा होगा, इसलिए भगवान ने प्रेरणा दे दी, निकल चल यहां से। और मैं बाहर रहा और अब भी बिल्कुल एकांत में हूं। हैरान हो जाओगे, मैं इतनी जनता आने वाली सवेरे शाम, और मैं मिलता ही नहीं। सवेरे शाम आया, सत्संग किया और चल दिया अपने एकांत कमरे में। यथासंभव मैं नहीं मिलता, यथासंभव नहीं दिल करता। वही संसार की बात है, वही गड़े मुर्दे, मेरा दिल ही नहीं चाहता। पर मैं तो गुजारा हो सकता है, आपका नहीं। आपकी जिम्मेवारी है, लेन देन है, आप एक सामाजिक प्राणी हैं। मैं बिल्कुल एक भगवान का प्यारा बन चुका हूं, मेरा गुजारा हो गया, आपका नहीं हो सकता। भगवान आप पर कृपा करे कि उनमें मिलना पर टाइम थोड़ा दे उनको। इतनी बात कह सकता हूं मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, थोड़ा टाइम दो जिससे कि आपका निर्वाह हो जाए, बस, ज्यादा नहीं, ताकि उनका प्रभाव आप पे न पड़े। इसलिए कि आपकी भी अभी बड़ी अच्छी साधना नहीं है, आप बहुत आगे एडवांस नहीं हो चुके, एडवांस शक्तियों पर अब प्रभाव नहीं पड़ता। आप अभी चलना सीख गएंगे, जाप करना सीख गएंगे, गीता को समझना सीख गए, पर अभी पूर्ण पेन अपनाया नहीं। इसलिए अपनी निगरानी करना। आप वो कच्ची फसल है जिसे कोई भी खराब कर सकता है, इसलिए कच्ची फसल के आसपास कांटेदार तार लगाई जाती है, बेटी कांटेदार, ताकि कोई अंदर जाके पशु इत्यादि या मनुष्य या बच्चे तोड़े नहीं, खराब न करे। नए नए वृक्ष कमेटी वाले या और लगाती हैं, इर्द गिर्द बाढ़ लगा देती हैं या जंगला बना देती हैं, ताकि कोई पशु या बच्चा तोड़ न ले अपने पौधे को। इस तरह बच्चे आप इर्द गिर्द अपनी बाढ़ लगा देना, विवेक और वैराग, यही बाढ़ है, ताकि आपके ताजा ताजा भक्ति के पौधे को कोई तोड़ न दे, कोई आपके इस भक्ति को खराब न करे। मेरी अच्छी बेटियों और मेरी माताओं, बड़ी निगरानी करना इसकी, यही बड़ी भारी बात है संसार में, संग दोष। परमात्मा आपकी प्रहलाद की तरह रक्षा करे। ध्रुव भी हार के निकल गया था बाहर, देख लो,
नारद जी ने बड़ा समझाया, ध्रुव नहीं माना। प्रहलाद जी ने बड़ा मुकाबला किया, समाज में रह करके भी अपने भगवान को खुश कर लिया। वरना आमतौर पर जिनमें जीवनियां पड़ी हैं हार गए और एकांत में चले गए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसलिए हर रोज भगवान से ताकत मांगा करें, प्रभु मेरे में सहनशीलता दे, मैं बर्दाश्त कर सकूं। और फिर भी कोशिश करना ज्यादा समय एकांत में कट जाए, जो जरूरी आपके कर्तव्य हैं वो पूरे हो जाए और बाकी समय जितना बस चले एकांत एकांत एकांत। बड़ा जरूरी है आपके लिए एकांत, बड़ा जरूरी है। जैसे मेरी बच्ची जिसका बच्चा होने वाला है, घर के काफी जरूरी काम छोड़ के थोड़े से करती है, बाकी काफी समय एकांत में रहती है। यही हाल आपका है जिन्होंने भगवान की जात में तलीन हो जाना है। गर्भवती औरत की तरह वो अपने आप को एकांत में रखे। जैसे सास आपको काम नहीं इतना करने देती, ना बहू ना, अब तू मां बनने वाली है, अब तू ज्यादा इधर है, मैं कर लूंगी बेटी, तो अब नहीं, अब तुम्हारा खानदान चलाएगी। बस इसी तरह अब आप मेरे भगवान को खुश करेंगे, मेरे भगवान की भक्ति को जवान करेंगे ज्यादा समय एकांत में। एकांत का विपरीत अर्थ होता है लोकांत। लोकांत से बचकर एकांत। जितना आपका बस चले इतने कह सकता हूं, क्योंकि महाराज जी कह रही है जित संग दोषा, जिसने संग दोष को जीत लिया, जो संग दोष पर ओवर पावर आ चुकी है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने खुद बताई आपको, मैं हार खा चुका हूं, मार भी खाई है, हार भी खाई, कि मैं समाज में रह करके तरक्की नहीं कर सका। जब तक मैं बिल्कुल एकांत में नहीं चला गया, तब तक मेरा मन ठहरा नहीं, तल्लीन नहीं हो सका। बड़ी कोशिश की कि मैं गीता जी के अनुसार एकांत रह करके घर में कर नहीं हो सका। आप पर को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि परमात्मा करे आप बीच में रहकर अपने कर्तव्य कर्म कर चुका है, यह विक्ट्री हासिल कर ली है। ही हू हैज गॉट विक्ट्री, परमात्मा करे ऐसा ही हो। आगे क्या अवस्था अंदर की बन जाती है कि हम योग्य हो जाते हैं भगवान के। अध्यात्म नित्य, आहा क्या गुण है, भगवान जी का विचार सदा बना रहे। बहुत अच्छे, काफी मेरे बच्चियां कामयाब हो गई, काफी मेरे भाई कामयाब होते जा रहे हैं। अध्यात्म नित्य, भगवान के विचारों में, भगवान की स्मृति में, भगवान के ज्ञान में जो रह रहे हैं। नित्य मैंने सदा ही है, हां, सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र। दो शब्द बच्चे, सर्वदा, सर्वदा क्या होता है बच्चे? हर जगह, सर्वदा हमेशा, और सर्वत्र हर जगह। सर्वदा हमेशा और सर्वत्र हर स्थान पर। ऐसी मांगा करो, सर्वदा सर्वत्र मुझे आपका चिंतन बना रहे। दो बड़े प्यारे शब्द हैं राष्ट्रभाषा के, सर्वदा सर्वत्र आपका विचार बना रहे, मेरे देवियों का विचार अपने मालिक में बना रहे। इसे बोल रहे भगवान अध्यात्म नित्य, सदा ही भगवान जी के विचारों में, ज्ञान में। जब दिन भर में देखा आपका मन मायूस होने वाला है, फौरन भगवान का कोई विचार याद करो, भगवान की कोई गीता जी का विचार कर लो, कोई ऐसा विचार जो श्लोक आपको अच्छे लगते हैं। मैं आज आपको प्रसंग अनुसार कहूंगा, गीता जी में ऐसे आप 5 श्लोक चुन लो, ज्यादा नहीं, केवल 5, जो एकदम आपके मन में घर करते हैं। Well, I mean to say, striking and appealing stanzas, striking and appealing, चुभने वाले और एकदम मन में घर करने वाले। देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, मेरा जरूर कहना मानना, इससे मैंने लाभ उठाया, आप भी बहुत लाभ उठाएंगे। केवल 5 जो आपको एकदम घर करे। अगर मेरी राय लो तो मैं आपको 5 बताता हूं, वरना आप कोई चुने। मैं तो अपनी राय बच्चे से मैंने बड़ा लाभ उठाया, मैं क्लियर कर दूं आपको, बड़ा क्लियर। गीता जी का 2 अध्याय का 71वां श्लोक, जो हिंसा करे ख्वाहिशें से दूर।
पहले तो ये चुन लो। फिर दूसरे अध्याय का 46वां है, ये 47 श्लोक, तुझे काम करना है ये कर्मणी अधिकार आते, ये दो दूसरे अध्याय में चुन लो। अच्छा, बड़े ध्यान से आपने केवल 5 लेनी है। चलो 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। इनका खूब लाभ उठा। जब देख रहे मेरे मन बेचैन हो रहा है, या कोई पता नहीं क्या करोगे, मेरा मन डाउन जा रहा है, मेरे पर उदासी छाई जा रही है, इन 5 में से कोई एक हाथ पकड़ लेना, ये आपकी बड़ी मदद करेगा। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, बड़ी मदद करेगा, आप सबकी बड़ी मदद करेगा। आहा, ये 7वें अध्याय का 7वां है मेरे सजनों। चलो अब 9वें अध्याय का 22वां, क्या जो करती है खालिस इबादत, तो चौथा बना लो। 9वें अध्याय का 22वां। चलो 18वें अध्याय में 66वां, तो सब धर्म छोड़ और दे में गिरा। ऐसे 5 लोग अपने पास रख लो। जैसे जब भी आप बाहर निकलती हो तो पर्स लेके जाती हो, जब भी आप जाती है तो जेब में कुछ रुपए डाल के जाती हैं, पता नहीं बाजार में क्या काम पड़ जाए, तो रुपयों से पूरी हो जाए। इसी तरह अपनी जिंदगी में भी ये भगवान के अनमोल विचार मन के बटुए में रखा कर। वो होता है बाहर के पर्स में रखना, ये अपने मन के पर्स में रखो। ये 5 आपकी बड़ी मदद करेंगे, जैसे उन्होंने मेरी की और हमेशा कर रही है, सदाई कर रही है। इन 5 में से एक कोई पकड़ लिया, मौका देखा, कैसा मौका है। कभी घर में कुछ हो गया होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी पिताजी कहते हैं, कभी मां कुछ कह देती है, कभी श्रीमती कुछ कह दी, कभी श्रीमान ने कुछ कह दिया। इन 5 में से एक ने एक आपकी पूरी मदद करेगा। ले लिया, उस पर विचार करने लग गया, मेरे प्रभु आपकी बड़ी मदद करेंगे, क्यों खुद मेरे मालिक ने कहा जो मेरे विचारों पर करती हैं मैं उनकी बड़ी मदद करता हूं। आपस में करते हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शाद मसरूर। ये आपको बचाने के लिए बहुत अच्छे विचार है, ताकि संग दोष पर आप पर प्रभाव न पड़े, और अध्यात्म नित्या हमेशा विचार बना रहे, मालिक का हमेशा विचार आप में बना रहे, तो बड़ी मदद करेंगे, आपकी बड़ी मदद करेंगे। परमात्मा करे जी, अब काफी ये व्यक्ति, मेरे बच्चे मिट्टी में कामयाब हो रही है, सदा सर्वदा भगवान की पावन स्मृति, भगवान के किसी विचार को अपने मन में दुहराई रखना। मेरे मालिक ने कितना अच्छा कहा है, प्रोया सब कुछ मेरे तार में। वाह, ये सारे भगवान जी में तो है। हाँ, तो असल तो भगवान जी हुए। चाहे आपका कितने कीमती मन का हो, सोने का हो, लेकिन अगर बीच में धागा ना हो तो जमीन पे पड़ा होगा, लोगों की चप्पलों के नीचे दब जाएगा। उसकी तभी तो कदर है जो आपके गले में आ रहा है हार, जब बीच में वो धागा। परमात्मा आपको एक बार जगा दे, हर समय प्रभु का चिंता, हर समय अपने मालिक। काफी कामयाब हो रहे हो, मैं फिर भी आपके हक में दुआएं देता रहूंगा कि जो मेरे भगवान कह रहे और भी पूरा करिए। अध्यात्म नित्या, सदा सर्वदा भगवान का चिंतन, या भगवान के ज्ञान का चिंतन, भगवान के किसी उपदेश का चिंतन, या 1-2 दृष्टांत आपको दूं भगवान के, जिससे मैं लाभ उठा रहा हूं। 3 दृष्टांत। पहला, ये शरीर एक चोले के समान है। जैसे बाथरूम में जाके हम अपने कपड़े उतार के स्नान करते, दूसरे और कपड़े पहन लेती हैं, इस तरह वो दिन आ रहा है जबकि अंदर के जीव आत्मा ने इस शरीर को छोड़ देना। जैसे हम हर रोज अपने बाथरूम में क्या करते हैं, कपड़े उतारे, स्नान किया और कपड़े पहन लिए। इस तरह वो दैट डेज फास्ट अप्रोचिंग, जल्दी आ रहा है, फास्ट अप्रोचिंग। जब क्या हम इसको छोड़ देंगे? क्या हम नहीं, अंदर वाला जो इसको रखे हुए शरीर को छोड़ देगा। एक ये दृष्टांत आपकी बड़ी मदद करेगा। हर समय आप मौत के लिए तैयार रहेंगे, खुशी से जिएंगे, खुशी से चोला छोड़ देंगे कि जिसने ये चोला पहना है वो जीवात्मा उसी तरह छोड़ देगा शरीर को, जिस तरह के हम स्नान गृह में स्नान करते समय अपने कपड़े सारे उतार देते हैं। ये दृष्टांत बड़े मार्के का जी। इस दृष्टांत
पर कभी कभी विचार कर लिया करो। ये मेरे प्रभु का बड़ा गजब का दृष्टांत है। दूसरा, मेरे मनुआ, अगर अब भी इस जन्म में तूने मनमानी की, देख ले तेरा हाल वही होना है। कैसी? भगवान कहते हैं आंखों के सामने एक बड़ी नदियां लाओ, और नदियां भी बरसाती नदियां, आजकल वाली श्रावण की नदियां, जब जोर का पानी आ रहा हो और नदियां उछाले मार रही हो, बहुत जोर का पानी है उसके अंदर, और उसमें एक नाव जा रही है और उसमें 40 यात्री बैठे हुए हैं। जो नाव बीचों बीच पहुंची और जोर का तूफान आया। अब क्या हो रहा है? डगमगा रही है नाव, गई पानी की तह में गई और सारे यात्री मर जाएंगे। ये डगमगा रही है। मनवा बोल, ये क्या? ये बड़ा दर्द भरा नजर है, ये कौन देखेगा? ये सारे चिल्ला रहे बचाओ 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 की चारों ओर आवाजें आ रही हैं। हम गए, हम मोए, हिचकोले खा रही है नैया, बड़ा बुरा हाल है। मनवा देख रहा है, हाँ, ये उन्हीं कमबख्तों का हाल होता है जो भगवान के अनुसार जीना नहीं जानते। मेरे मन देख रहे जो भगवान के अनुसार जिंदगी नहीं काटेगा। ये दूसरे अध्याय का दृष्टांत कितना भयानक और कितनी चेतावनी गर्मा गर्म है तो दिल अक्ल को ले चले कि तूफान में किश्ती बहे। आपको बड़ी भारी शिक्षा मिल जाएगी, आप पक्के भगवान के प्यारे बन जाओगे। ये दृष्टांत कितने मार्के का है, कितना गजब का है। दृष्टांत गीता जी में 12 है। और तीसरा दृष्टांत जो मैंने अपने मन में रखा हुआ है, दृष्टांत भी मेरे बड़े काम आते हैं, मेरे बड़े काम। कोई बता सकता है मैंने तीसरा दृष्टांत कौन सा रखा है? कौन सा चुपता आपको गीता जी का दृष्टांत? मैंने शायद वही रखा होगा। लगाओ अपनी अकल। और दृष्टांत कौन सा है? शाबाश मेरे बेटे। कछुआ दृष्टांत, हर बार मैं कछुए याद करता रहूंगा। लर्जे कहां शम्मा रोशन की लो, करोया सब कुछ मेरे, जो मैंने अभी कह दिया ना, नकल मार ली। ये नहीं मेरे पुत्र, ये नहीं, और नहीं हो मेरी मैया। और ये दृष्टांत रखो, क्या कवल के न पत्ते पे, ये जो हमारे दिन रात जीवन में काम आए। ओ मेरे भोले भालो हो, डबल रोटी हो, ये दिन में रात में हर जगह हमारे काम आता है। कवल के न पत्ते पे ठहरे, ये कर्म योग के अंदर है। ये तीनों दृष्टांत कितनी मदद करते हैं हमारे। जिस तरह मैं कुछ बढ़ गया हूं और बढ़ रहा हूं, मैं भूल बातें सारी आपकी झोली में डाले जा रहा हूं। कोई बात मैंने जरा भी आपसे नहीं छुपाई। क्यों छुपाऊं? महाराज जी का हुक्म है, जैसे तुम बड़े हो बताओ उनको तरीके, कैसे दूसरे तरक्की कर जाए, इस मार्ग में निकल चले आगे, मंजिलें तय कर ले। ये तीनों दृष्टांत। पहला दृष्टांत कौन सा है? पहला दृष्टांत, हाँ, दूसरे दृष्टांत का ये पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े हम रोज करते हैं। इस तरह हमारा जीवात्मा एक दिन इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा के नया शरीर न जाए, भगवान की जात में तली न जाए। और दूसरा दृष्टांत जो बड़ा गर्मा गर्म दृष्टांत है कि तूफान में किश्ती बहे, ये मन को समझाने का, चोट मारने का। और तीसरा दृष्टांत है कमल के न पत्ते पे, कमल के खिड़े हुए फूल का। जैसे वो नीचे कीचड़ होता है, उसके डंठल उसी के अंदर होती है ना, हाँ, उसके ऊपर हरा पत्ता, वो भी पानी के ऊपर, हरे पत्ते में से इतना आकर्षित फूल जो बिल्कुल निराला है, पानी से अलग, कीचड़ से अलग। इससे दुनिया कीचड़, पानी, वासनाएं, कामनाएं, इससे हमारा मन अभाव हो जाएगा। हम रहेंगे लेकिन इंटायरली आउट ऑफ इट। मेरी बेटी बिल्कुल निराले बन के, ये है हमारी हिंदू धर्म की शिक्षा, गीता जी की शिक्षा। गीता हमारी हिंदू धर्म की जान है, प्राण है। गीता हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति की जान प्राण है, हमारी कल्चर की ये डिवाइन मदर है गीता। गीता इज द डिवाइन मदर ऑफ इंडियन कल्चर। एक एक बात जान लो ना, हर एक देश की अपनी कल्चर होती है। हमारे देश की संस्कृति की गीता जान प्राण, और हम इससे बड़ा लाभ उठा रहे हैं। अब उठाएंगे, पहले नहीं पता, अब तो पता लग गया।
इस तरह भगवान करे अध्यात्म नित्या, वो मेरी बातों में लगी रहती हैं, मेरी पावन स्मृति में लगी रहती हैं। हाय हाय, मेरे दृष्टांतों को लेके गदगद होते रहती हैं। 5 आपको श्लोक बता दिए, 3 आपको दृष्टांत दे दिए। जब भी कभी मौका लगे इनका फायदा उठा लें। ये अपने मन के पर्स में रख लो, जैसे वो रुपया पर्स में रखते हैं बाजार से कोई चीज लेने के लिए, ये भी रख लो अपने भटके हुए मन को टिकाने के लिए। या मेरे विवेकानंद ने कहा था, ये जो गीता जी का फरमान है ये कैसे काम आते हैं, कहीं किसी ने पढ़ा? मैं बोला कितना खुश हो, अगर आप मुझे बताए तो। विवेकानंद जी ने क्या कहा है, ये श्लोक जैसे मैंने बताया, ये दृष्टांत, ये कैसे काम आती है? जैसे जैसे बूढ़े के हाथ में लाठी, पुत्र बूढ़े के हाथ में लाठी, जब उसके पैर लड़कर आती है तो लाठी का सहारा लेता है, तो गिरता नहीं है, बच जाता है। ये दोनों हाथ से लाठी पकड़ लेता है, नहीं तो पैर लड़कर आ रही है वो गिरना चाहता है, लेकिन लाठी को पकड़ के अपने तवाज़ुन बना लेता है। इससे जब भी हमारा मन घबराएगा, हम कोई न कोई दृष्टांत, कोई न कोई श्लोक कस के पकड़ के अपने आप को बचा लेंगे। मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले साकी। ये साकी काम करेंगे फरमान, ये है अध्यात्म नित्या। कौन तलीन हो जाएंगे? मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जो सदा सर्वदा भगवान की पावन स्मृति में है, भगवान के ज्ञान में है, भगवान के फरमान में। अपना स्वभाव बना लो, अपने मन में रख लो कि मैंने इनका बड़ा लाभ उठाना है, बहुत ही लाभ उठाना है। बेड़ा पार तरीके मुझसे सीखी जाओ ना, कि कैसे इंसान धार्मिक उन्नति करता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है। और तो हम अपने भगवान जी की गीता क्लास के स्टूडेंट हैं। हाय, गीता क्लास के स्टूडेंट। अब तो महाराज जी के स्टूडेंट है, वो हमारे मास्टर हैं, टीचर है, और मेरे जैसा आया है मॉनिटर बन के आपको याद कराने। टीचर जब आएगा सो आएगा, उनको और बड़े धंधे काम है। अभी तो मॉनिटर को भेजा उन्होंने, फिर कभी ना कभी तो ख्याल आएगा उनको, मैं ही मजबूर कर दूंगा। आखिर मॉनिटर मैं कब तक रहूंगा? कभी वो भी आके संभालेंगे, कभी वो भी देखेंगे कि मॉनिटर को भेज रखा है और वही सवेरे शाम संभाली जा रहा है, अब उस बेचारे को मैं रेस्ट दूं। वरना पुत्र रेस्ट देती है बाप को, ये बाप आके रेस्ट देता पुत्र को, या उल्टी बातें हो रही है? बिल्कुल उल्टी बात। वो आएंगे और मुझे रेस्ट देंगे। अभी तो आप, मैं हूं ना आपके पास, तो ये इन तरीकों को लेकर सदा सर्वदा भगवान का चिंतन, भगवान के ज्ञान के द्वारा, भगवान के दृष्टांतों के द्वारा, भगवान की पावन स्मृति के द्वारा। ये मेरे महाराज जी कितनी अच्छी शर्त लगा रही हैं। कौन भगवान की जात में तलीन जाएंगी? अध्यात्म नित्या, शामो सहर, केवल उन्हीं का चिंतन। ये तरीके कितने अच्छी हैं, जो फौरन इसी वक्त मेरे पास बैठे बैठे पिकअप कर लीजिए। फौरन मेरी सारी माताएं, मेरी अच्छी बेटियां पकड़ ले फौरन, बस ये बात तो मेरी बन गई। मैंने इसी तरह उन्नति कीजिए कि ये बात मेरी बन गई। बस मैंने बेटी, मेरे भगवान जानते, मेरे गुरुदेव साक्षी हैं, मैंने कोई पेंडिंग नहीं होने दिया। जो बात मेरी समझ में आई, बस ये मेरी बन गई है। ये मेरा जरूर प्रभाव हर एक पर पड़ेगा। जो गीता जी की बात, गुरुदेव की बात मुझे समझ में आई, ये नहीं कहा मैं अपनाऊंगा ना, ये बात मेरी हो गई, ये बात हमारी हो गई। बस मैंने मन को मौका नहीं दिया आगे, पता नहीं आयु आज है कल नहीं है। चूंकि हम कितनी बार सुन चुके हैं, कल नाम काल का, कल नाम काल का। कल और काल में कितना अंतर है? बोलना मनोरमा, कल और काल में कितना अंतर है? आ की मात्रा है ना, केवल आग की मात्रा, और तो कितना का फर्क है। श्याम ने कितना अच्छा कहा, कल नाम काल का। क्यों ना जो बात अच्छी लगे अभी हम अपने अंतःकरण में रख ले, अभी हम अपने मन में रख ले, करेंगे। आयु पहले काफी गुजर गई, पहले किसी नहीं बतलाया, अब क्यों गागी से काम ले। बस ये बात मेरी हो गई। इसी तरह आप तर जाओगे, जो बात अच्छी लगे फौरन पकड़ लो, बस ये बात मेरी हो गई, अब नहीं मैंने इसको छोड़ना। ये बस तर गए, वो जो चीज है ओवरहॉलिंग हो जाएगी, वो निकल जाएंगी बाहर, और ये मेरे महाराज जी की बात बैठ जाएगी। इसे बोलते अध्यात्म नित्या,
सदा जिन्हें इन विचारों का चिंतन रहता। काफी मैं देख रहा हूं इसमें पक्के होते जा रहे हैं, भगवान की स्मृति काफी में बन गई, लेकिन जिनमें नहीं बन रही अपने से पूछे क्यों नहीं बन रही। मैं यकीन दिलाता हूं काफी बेटियों ने इस बात को पक्का कर, मेजॉरिटी पक्का की बैठी है और भी पक्का कर जा रही है भगवान की स्मृति। तो आप भी कर लो ना, आप भी बना लो ना, इस शर्त को पूरी जल्दी कर लो। सदा मेरा पैगाम मिलना मेरा उसको आसान है। मेरी शुभभावना आपके साथ, मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति आपके साथ। मैं शुभभावना दे सकता हूं, वो दिव्य शक्ति देंगे। और इसको पक्का करो, हर समय भगवान का चिंतन बस। और किसके चिंतन कर रहे, जाने वाली चीजें हैं और फिर तृप्ति नहीं देती, इनकी तृप्ति नहीं होती। तो वाई टू इंडल्ज, वाई टू थिंक ओवर दैट, जहां से मैं सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही, वाई टू थिंक ओवर। ऐसे जैसे हम समझाए अपने आप को, आप भी समझा लो। जब इनसे तृप्ति नहीं होती तो फिर क्या करें, आप क्या बनाए। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल इनसे तृप्ति नहीं होती। तो फिर जिनसे तृप्ति होती है वो हमारे यहां सब कुछ मन समझ जाएगा, उन्हीं की पावन और मधुर स्मृति में लगा रहेगा। थोड़ी सी युक्ति से काम ले लेना। तो ये शर्त पूरी काफी ने कर ली है, आप और भी थोड़ी सी कमी कमी नहीं, वो भी पूरी जाएगी। सदा सर्वदा प्रभु के ज्ञान का, हाँ, प्रभु के स्मृति का, हाँ, चिंतन। कभी उनका जाप कर रहे हो और कभी उनके ज्ञान को, जो मैंने बताया आपको। कभी 5 श्लोकों में से एक श्लोक, फिर मुझसे पूछिए इन 5 में से बार बार याद करने योग कौन सा है। 5 श्लोकों में से बार बार याद करने योग कौन सा है। रोया सब कुछ मेरे तार में। फिर ध्यान देना, आप साधना कर रही हैं, साधना के दिनों में 5 श्लोकों में से हमारी मदद ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन करता है। सोचो फिर बोलो, ऐसे ही अंधा सुनना बोलिए। इन 5 में हमारी साधना के दिनों में, इन दिनों हम साधक है, भगवान की साधना कर रहे हैं, तो 5 में से कौन सा श्लोक हमारी बड़ी मदद करेगा। श्लोक मतलब भगवान का फरमान जो श्लोकों में प्रकट हुआ। लो बच्चा, आप मेरी राय मान लो। मेरे गुरुओं ने, आचार्यों ने, धर्म आचार्यों ने यही कहा है, क्या तू सब टंटे छोड़ा, जोर की ताड़ी ले मेरी राह। आप अपनी सारी राय एक तरफ छोड़ दो और महापुरुषों की राय ले लो। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सारा इसमें सब कुछ आ गया, सारा आ गया। सब टंटे मंटे भगवान छोड़ देने पड़े, सब बकवास जो स्मृति थी। हाँ, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू, इसमें आ गया तो सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह। अब मैंने वही करना जो मेरे भगवान ने कहा है। सब कुछ इसी एक श्लोक में आ जाता है। ये भी उसी 18वें अध्याय में माम एकम शरणम ब्रज, इस पर ज्यादा जोर देना। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी पढ़ी लिखी अच्छी बेटियों, आप लगभग सारे पढ़े हुए ना, तो हम पढ़ाई को अब इधर लगा रहे हैं। इसलिए भगवान ने एक पढ़ा लिखा आजकल के मुताबिक आपके पास भेज दिया कि इनको आजकल के ढंग से समझा दो ताकि ये भी अपना कल्याण कर जाए, ये भी आप मालिक की जात में समा जाओ। ये आपकी बड़ी मदद करेगा। 18वें अध्याय का 66वां अनमोल श्लोक, बहुत कमाल का है भगवान का श्लोक। बहुत ही हमारी बड़ी मदद कर रहा है, मेरी बड़ी मदद कर रहा है, आपकी भी करेगा। वैसे तो 5 श्लोक बड़े मार्के, पता नहीं कौन किस वक्त कौन सा काम आ जाए, इसलिए आप रखती हो। क्या 100 रुपए बीच में आपके पास है, आपके 50 भी है, आने 20 भी रखे हुए हैं, 10 भी रखे हुए हैं, 2 और कुछ कॉइन्स भी हैं, सिक्के भी हैं। इस तरह ये 5 में से है। कोई 500 का नोट होगा, कोई 5 में से 100 का नोट होगा, और कोई कैसा। और ये जो है, जो 66वां श्लोक, ये 500 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट। ये आपके बड़े काम आएगा, बहुत काम आएगा मेरे सजनों। ओ मेरी अच्छी और नेक देवियों, तर जाओ, परमात्मा करे तर जाओ, मेरी मेहनत सफल हो जाए। जरूर मेरे प्रभु मेरी मेहनत सफल करेंगे, जरूर।
उन्हीं की आज्ञा से आया हूं ना, जरूर मेरी ये परिश्रम सफल हो जाएगा और आप लोग मेरे प्रभु की राह पे भाग रह गए और भागेंगे और अपना कल्याण कर जाएंगे। क्या था जीवन, खा लिया पी लिया, शादी हो गई, आपके शरीर ने प्यार कर लिया और बीच में चूजे पैदा हो गए और उनको पढ़ाओ लिखाओ मर जाओ सारा टाइम वेस्ट करके और अखीर में मर गए। ये कोई जीवन है का? गंदा जीवन। ये कैसे जीवन बीत रहा है? खाना पीना भोगना, बच्चे बनाना और बच्चों को बड़ा कर देना, मर जाना। ये तो वो तो हो रहा है, साथ ये भी हो जाए, ये मौज बहार। उधर लोक बनता जा रहा है, इधर परलोक बनता जा रहा है। ये जीवन बहुत अच्छा जिसमें लोक परलोक दोनों बन जाए, ये बहुत अच्छा जीवन बेटे। वरना वो डंगरों वाला जीवन, जानवरों वाला जीवन, खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग। मैटिंग होता है बच्चे METING, शारीरिक प्यार और बीच में चूजे बना लेने। ये कोई जीवन? यह है जीवन परलोक बना लेना, यह है जीवन मालिक को खुश कर लेना, यह है जीवन फिर न गर्भ में गिरना। हायो मेरे रब्बा, हायो मेरे रब्बा। यह है शानदार जीवन बनाना। ये दोनों बन गए आपके लोक और परलोक। होना तो शुरू में चाहिए था, पर हमने इतने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे कि शुरू से अब हमारे दिन अच्छे आए। अब अच्छी बात आई है कि हम लोग, आप इसलिए मैं कहता हूं अपना ही जाओ, फौरन गीता जी की बात लो और जीवन में ढाल लो। आओ मेरे साथ मन को शामिल करो। मैं आपके लिए कीर्तन लाया हूं। हम बड़े प्रेम पूर्वक हम कीर्तन करेंगे, भगवान जी को प्रसन्न करेंगे और इस बात को पक्का करेंगे। बड़े प्रेम पूर्वक नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का ध्यान से पहले सुनो मेरी ओर से, फिर आप बोलना। मैं 2 बार बोलूंगा, आप भी 2 बार। मैं पहले मुझे बोलने दो। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हाय हाय ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ओ बड़ी मुश्किल हाय 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 ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी शाबाश और नाम हरि का हृदय से न भूलो, ओ ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम है बहुत अच्छे और बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी बहुत अच्छे नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। बड़े प्रेम से
और बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। और बड़ी मुश्किल और नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भूलाने के काबिल नहीं गए। नाम आए हाय तो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। वो बड़ी बिठा लो मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, नाम हरि का अंतकरण की पट्टी पे लिख लो, नाम हरि का हृदय से न भूलो। क्यों? ये भुलाने के काबिल नहीं है। और तो बहुत सी बातें भुलाने के योग्य हैं, पर मालिक का नाम जिससे होगा कल्याण, ये भुलाने के काबिल नहीं। नाम हरि का हृदय से न भूलो मेरे मनुआ, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ऐसे नहीं लुटा देना, खाना पीना भोगना ना। फिर सुनना, ओ मेरी मनुआ, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
अन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।